हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आपने जिसने जनाब का पॉडकास्ट देखा होगा, व्लॉग देखा होगा, उन सबको पता होगा कि ये बात कि जनाब अपने बेटे रूहान का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। अब ये बात बहुत वियर्ड है। उन्होंने आके बताया कि हम लोग अपने रूहान का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हम कोई बड़ा इवेंट नहीं चाहिए। भाई, पहली बात तो आपके यहाँ कौन सा बड़ा इवेंट हुआ है आज तक? कोई भी इवेंट बड़ा नहीं हुआ, उसमें सिर्फ आपके 15 मोहदा के लोग होते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं होता। चाहे आपका बर्थडे हो, चाहे एनिवर्सरी हो, चाहे 1 मिलियन सेलिब्रेशन, 2 मिलियन सेलिब्रेशन, 500, आपके इतने ही लोग होते हैं मैक्सिमम। और मिनिमम में आपके 10-12 लोग होते हैं, आपके सबा की फैमिली और आप लोग और आपका अम्मी और रिजा और ये सब, और आपके चंगू मंगू दो दोस्त, और बस इतना ही। तो पहली बात तो बड़ा सेलिब्रेशन तो आपने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं, न करा। जो शादी की थी सबा की, उसमें तो हमने हाल देख लिए थे। पूरी टीवी इंडस्ट्री से न कोई आया था, ना आपने किसी को बुलाया था। दीपिका के ससुराल से, दीपिका के मायके से उनके पिताजी नहीं आए थे, सिर्फ माँ आई थी। बाकी भाई बहन इनका कोई अता पता है ही नहीं है। बाकी चाची मामी ताया चाचे जो भी मतलब एक्सटेंडेड फैमिली होती है, उनका कोई अता पता ही नहीं है। पापा की साइड से जीरो कंट्रीब्यूशन होता है आपका। कोई फैमिली मेंबर नहीं आता पापा की साइड से। मम्मी की साइड से दो बहनें आती हैं और उनके बच्चे आते हैं बस। मामा वामा भी नहीं आते हैं। तो फिर भाई बड़ा सेलिब्रेशन किसे बोलते हो आप लोग? राइट। तो आपके पहली बात तो बड़ा सेलिब्रेशन का टर्म भूल जाइए। बड़ा सेलिब्रेशन आपकी डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। अब आती है दूसरी बात कि ये लोग हैं टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए। तो अब जो बाकी लोग अपने बच्चों का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जैसे गौहर खान ने रिसेंटली किया, इतने इतने सारे लोगों को बुलाया। और जिनके बच्चे छोटे, जैसे भारती है, भारती करेगी आगे अपने बच्चों के बर्थडे, या और भी लोग करेंगे, तो वो टीवी इंडस्ट्री से लोगों को बुलाएंगे और तब जाके सेलिब्रेट होगा बर्थडे, अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। कोई इवेंट प्लान करके, मतलब इवेंट मैनेजर्स जैसे होते हैं, इवेंट प्लानर्स होते हैं, वो सब आएंगे, अच्छे से डेकोरेट करते हैं वो। दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, दे टेक केयर ऑफ फूड, टेक केयर ऑफ रिटर्न गिफ्ट, दे टेक केयर ऑफ organizing the entire event, they take care of games, and during the event also they take care of everything. तो यहाँ पे पहली बात तो इनके दिमाग में इवेंट मैनेजमेंट वाला कोई चीज होती ही नहीं है। यहाँ पे तो दीपिका को ही सब कुछ करना होता है और इनके खानदान में बाकी किसी को कुछ करना आता नहीं है। अब दीपिका ने करा, बहुत एफर्ट करा, पुराने जितने भी इनके जो भी इवेंट्स होते हैं, सबा की शादी के रिलेटेड जितने भी इवेंट्स थे, और उसको बैकफायर मतलब हुआ काफी, और किसी ने उसका सपोर्ट नहीं लिया। तो दीपिका को भी क्या पड़ी है? तो पहली बात, मल्टीपल रीजंस हैं इनके ना करने के लिए कि जो हम नहीं करना चाहते। तो जो एक मैंने बताया कि ना तो इनके टीवी से कोई फ्रेंड्स हैं, ना टीवी के बाहर वाले कोई फ्रेंड्स हैं। इनके पास है एक अंकित, एक अभिषेक, ये दोनों होते हैं। वो उसमें से भी एक आध बार कोई गायब होता है। धर्म दादा होते हैं बेसिकली यस मैन, जो होते हैं ना, इनके आसपास घूमते रहते हैं, हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई करते रहते हैं वो। दीपिका के कोई फ्रेंड्स नहीं है, शोएब के कोई फ्रेंड्स नहीं है जो इनके घर आए जाए। फराह खान आई थी, वो अपने मतलब से आई थी, उसको सब्सक्राइबर चाहिए थे, सब्सक्राइबर लिए निकल ली। अब रिलेटिव्स जैसे मैंने बता दिया है कि भैया अम्मी की साइड के जितना मोहदा का गैंग नीचे बैठा हुआ है ना इनके अम्मी के घर में, बस वही लोग हैं। फिर नाजा खाला भागती दौड़ती आ जाएंगी अपना ट्रेन पकड़ के अपनी बेटी को लेके और पोटले भरने। लेकिन इसके अलावा कोई नहीं आने वाला। मामा से जो थोड़े बहुत बचे कुछ रिश्ते थे, जो कभी कभार झलक दिख जाती थी, वो सारे मामा से रिश्ते खत्म हो चुके हैं। मामा को तो ये नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं, सबा तो नौकरों की तरह ट्रीट करती है। सबा की शादी हो गई है सनी से। सनी के फैमिली वाला कोई आ नहीं सकता। नंद से बिल्कुल इसका जीरो लेना देना है। वो वैसे भी रहती नहीं है यहाँ पे, अभी आई हुई है, उनके ससुर की इंतकाल हो गया है। तो मतलब, लेकिन तभी भी ये गए नहीं, ना हाल चाल पूछा, ना कोई आना जाना है। उसकी बहन तो मतलब सनी की बहन बॉम्बे भी नहीं आई है आज तक। ठीक है। तो ये हो गया इनका मतलब रिलेटिव्स और फ्रेंड्स की बात। अब बात करते हैं कि जो इनके जो घर के लोग हैं ना, 10-15 मोहदाक वाले लोग जो नीचे ट्रेन के डब्बे में कबूतर खाना बना के बैठे हुए हैं, उसमें भी इनका किसी से रिश्ता नहीं है। सबा और इसका शोएब का और दीपिका के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि वो एक दूसरे के घर नहीं आते, एक दूसरे से कोई मशवरा नहीं लेते, एक दूसरे से किसी भी चीज के बारे में बात ही नहीं करते। सबा को इनके घर में आना अलाउड ही नहीं है। सबा जब ये लोग तेल बेचने गए थे ना दोनों, तो सबा और सारे रिजा विजा सारे लोग फैल के इनके घर में घूम रहे थे। अब क्यों नहीं आती वो? अब क्यों नहीं फैल के घूमती? आ जाए जरा एक बार, देखें हम भी दीपिका के सामने। दीपिका बुलाती है, खड़े खड़े भेज देती है, अब तुम निकलो, हो गया, चलो निकलो। तो ये इनके रिश्ते रह गए हैं।
तो सबा और सनी को तो ये बिल्कुल मुँह लगाते नहीं है। तो सबा और सनी को भी क्या ही बुलाएँगे। अगर ये केक देखो बच्चे का सेलिब्रेशन है, बच्चे का बर्थडे है, तो केक तो काटेंगे और केक तो भैया काटना इनका बनता ही है। केक तो ये पिछले 4 सालों में इन्होंने हिंदुस्तान का आधा मैदा तो खत्म कर दिया है केक काट-काट के। सारे दिन बर्थडे बिन बर्थडे केक, बर्थडे हो गया, बर्थडे पोस्ट बर्थडे, प्री बर्थडे और पापा का बर्थडे ब्रिंग इन, भाई का बर्थडे ब्रिंग इन, 500 सब्सक्राइबर हो गए, अभी 1000 सब्सक्राइबर हो गए, 5 लाख हो गए, 3 लाख हो गए, 2 लाख हो गए, 1 लाख हो गए। इस मेरे 4 चले गए, मेरे 2 आ गए। यही करते कराते हर 3 दिन बाद इनके केक कट रहे थे बैलून। सारे दिन केक और बैलून, केक और बैलून। रिज़ा बैलून फुला रही है, वो डेकोरेट कर रहे हैं, एक व्लॉग बनाने में चला गया, एक केक बनाने में चला गया, दूसरा तुम्हारा केक काटने में चला गया, तीसरा फोटो दिखाने में चला गया। तो हर 4 दिन बाद इनके केक और बर्थडे। तो भैया सबसे इम्पोर्टेंट जब बर्थडे आ रहा है तुम्हारे यहाँ का, क्योंकि 70 साल के आदमी को बर्थडे मनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अम्मी का जो बर्थडे मनाया जा रहा है, अम्मी को बचकानी सी टोपी पहना दी जाती है, अम्मी भी बैठ के खुश हो रही हैं और सारा मुंह पे केक मल दिया जी। वो सब हरकतें तुम कर रहे थे। जो बच्चों का बर्थडे होता है ना, वो बच्चों का एक्साइटमेंट होता है। अब आपका आपका कहना बिल्कुल सही है कि बच्चा इतना छोटा है, वो क्रैंकी हो जाएगा, उसे याद तो कुछ नहीं रहेगा। भैया याद तो 5 साल तक नहीं रहेगा, तो 5 साल तक तुम करोगे ही नहीं क्या उसके लिए कुछ? और बच्चों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए एक माइलस्टोन है। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा ना, तुम उसे फोटो दिखाओगे। एंड देयर लॉट ऑफ इवेंट्स जो बच्चों के इस एज के लिए करते हैं। आई मीन यू कैन इनवाइट योर फ्रेंड्स, तुम्हारे फ्रेंड्स है नहीं, आई नो दैट, बट यू कैन इनवाइट योर फ्रेंड्स हु हैव सिमिलर एज किड्स एंड दे ऑल कैन प्ले ऑन अ मैट एंड देन ओनली ही विल स्टार्ट लर्निंग समथिंग, कि वो बच्चों को देख के कुछ सीखेगा। अदरवाइज तो उसे गोदी में लेके मॉल जाते रहोगे तो वो क्या सीखेगा? बिकॉज एवरी किड नीड्स सम कंपनी। और दूसरी बात कि या तो इनको ऐसा है कि अपने घर के खुद के ही रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि दे डोंट वांट टू स्पेंड टाइम विद देम। अब एक और चीज ये भी है कि अगर ये बच्चे का बर्थडे कह रहे हैं कि जैसे हमें याद नहीं रहेगा, इसे याद नहीं रहेगा, तो या तो तुम खर्चा ही नहीं करना चाहते बिल्कुल, और खर्चा करोगे भी, तुमने बड़ा सा इवेंट खोल के बना भी दिया, पहली बात तो आएगा कौन? तुम किसके यहाँ गए हो जो तुम्हारे यहाँ आएगा? या तुमने आज तक पहले किसी को और को बुलाया भी है जो लोग आएंगे? नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। और आएगा भी क्यों आएगा भाई? तुम ऐसे थोड़ी अचानक से जब तुम्हें ज़रूरत पड़ी कि ओ अब आज आ जाओ और बाकी हम 5-5 साल 2-2 साल तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, ऐसे कोई दोस्ती नहीं होती है। तो इनके यहाँ कोई आने नहीं वाला है। तो ये हो जाएगी ना बेइज़्ज़ती, सॉलिड बेइज़्ज़ती हो जाएगी। भई हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया, बच्चे का फर्स्ट बर्थडे एंड नोबडी केम एंड वी वर सेलिब्रेटिंग माय फर्स्ट सन्स या ओनली सन्स बर्थडे विद जस्ट माय मोहदा गैंग। और मोहदा गैंग भी वही सारी औरतें आ जाएँगी सफ़ेद मुँह करके, लिपस्टिक लगा के, और वही हरकतें अपनी इधर से उधर देखेंगे, मेहमानों की तरह खड़ी रहेंगी, भाग जाएँगी नीचे। और ये ज़्यादा क्या करेगा? केक काटेंगे मोहदा गैंग के साथ, बैलून-वैलून सजा लेंगे पीछे, दीपिका बिरयानी मँगा लेगी बाहर से और एक केक कटाएँगे, सबको बिठा देंगे, सब डरे-डरे, सहमे-सहमे बैठे रहेंगे और 2-4 झूठी-झूठी तारीफ़ कर देंगे और सब निकल लेंगे। और उसके बाद ये एक मैंडेटरी डिनर होता है ना, जैसे इनका जेडब्ल्यू मैरियट में पूरा मोहदा गैंग को ले जाएगा, लंबी सी टेबल बुक करके वहाँ खिला देगा, एक ब्लॉग बना लेगा, उस ब्लॉग में किसी और को शूट करने का कोई राइट नहीं होगा। तो ये करेंगे। अब देखो बच्चे का, जैसे मैं कह रही थी कि 75 साल के, 70-75 जो नानी के भी बर्थडे मना रहे हैं, इसके उसके सारी दुनिया जहान के मोहदा के हर आदमी का बर्थडे मना रहे हैं। एक-एक को लेके शॉपिंग कराने लेके जाती है सबा। आज खालू की शॉपिंग होएगी तो फिर एक दिन बाद मेहर की होएगी, फिर अगले दिन रिज़ा की होएगी, फिर उसके अगले दिन रुकैया की होएगी, फिर उसके अगले दिन रुकैया की बेटी की। भाई तुम्हारे इकलौता भांजा है जिसका बर्थडे आने वाला है, उसकी तो तुमने बिल्कुल शॉपिंग नहीं की, उसका तो काउंटडाउन नहीं किया। तुम तो पता नहीं दुनिया जहान के बर्थडे के काउंटडाउन करना शुरू कर देते हो कि इसका बर्थडे आने वाला है, पूरा बर्थडे मंथ है फ्रेंड्स, मेरा पूरा बर्थडे मंथ है, मैं हर रोज बर्थडे मनाऊंगी, सनी मुझे रोज एक गुलाब देगा। वो सब ड्रामे तो तुम बहुत करते हो। तो बच्चे का सबसे बड़ा माइलस्टोन है तुम्हारे खानदान में, तुम्हारी ये थर्ड जनरेशन जिसे बोल दो, या जो भी नेक्स्ट जनरेशन बोल दो, वो आई है। और इकलौता नेक्स्ट जनरेशन का बच्चा है अभी तुम्हारा बेटा, बेस्ट बेटे का बेस्ट बेटा है ये, लाइक मतलब बेबी बॉय। बहुत प्राइड की बात है तुम्हारे खानदान में। तो तुम इस चीज को इतना लाइटली कैसे ले सकते हो? अम्मी भी शांत बैठी है, मुंह में गुड़ दही जमा के, गुड़ एकदम जैसे होता है ना, गुड़ की डली मुंह में रखे, एक बार नहीं बोला कोई कि भाई रूहान का बर्थडे आने वाला है, मैं ये दूंगी उसे, मैं वो दूंगी। अपने लिए कपड़े लाए जा रहे हैं, अपने लिए सब सामान शॉपिंग करे जा रहे हैं, लेकिन बर्थडे के बारे में किसी को कुछ नहीं। हो सकता है दीपिका को इस बात का बड़ा झटका लगा हो, या उसे जैसे कहते हैं ना असलियत दिख गई होगी इनकी।
दीपिका को ना बहुत करा है इसने अपने खानदान के लिए, उनको प्लीज करने के लिए। और 1 साल में जहाँ ये पैसा कमाने लग गए, जहाँ सबा ने सोचा मैं पैसा कमा रही हूँ, अम्मी का तो मैं पाल ही दूंगी, क्योंकि अम्मी को पालने से मोहदा का ये नीचे वाला घर बना रहेगा, उसमें लोग आते जाते रहेंगे, और वो आते जाते रहेंगे तो इसका ब्लॉग बनता रहेगा। वरना ये अपनी शक्ल दिखा के और सनी की शक्ल दिखा के कितने दिन ब्लॉग बना लेगी, लोग तो चाहिए इसे। तो इसने सोचा कि मैं इनको 5-10 हज़ार के कपड़े दिलाती रहूंगी, कपड़े चप्पल, और ये लोग टिके रहेंगे। आज रुकैया आएगी, कल को किसी और को बुला लाऊंगी, अब मेहर चली जाएगी, कभी नाजा खाला को बुला लाऊंगी, फिर नानी चली जाएगी, मैं मौदा चली जाऊंगी, ये सब चलता रहेगा, सालों साल चलता रहेगा, मेरी जिंदगी चलती रहेगी, भाई भाभी का क्या है। तो उसने कटा दिया। तो अब इसको लग ही रहा होगा ना कि मैंने इतना किया और इनकी ये हरकतें थी, मतलब इतनी जल्दी भूल गए। तो ये अपना जो इकलौता ग्रैंडसन है, जो इतना मतलब बेबी बॉय है तुम्हारा, वो हुआ है, उसका बर्थडे आ रहा है और ये कह रहे हैं कि हम बर्थडे नहीं मनाएंगे। भाई फर्स्ट बर्थडे पे लोग इतना बड़ा बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं, तुमने वो भी देखा होगा, सभा भी कही थी, अकीका वगैरह किया था। इसके बच्चे का बर्थडे में, जिसकी प्रेगनेंसी से ले लो, नो बेबी शावर, कोई बेबी शावर नहीं हुआ है। एंड दे डिड नॉट सेलिब्रेट कि बर्थडे के बाद कोई एक सेलिब्रेशन रखते हैं, दे डिड नॉट डू एनीथिंग आफ्टर द बेबी वॉज बॉर्न। और कोई कुछ भी बड़ा इन्होंने कुछ करा ही नहीं है। जब फर्स्ट एक माइलस्टोन बर्थडे आ रहा है, दे शुड हैव डन समथिंग रियली ग्रेट, कुछ बड़ा सा इवेंट कुछ करना चाहिए था। और अपने अपने जो होते हैं ना सोशल सर्कल बढ़ाओ। दीपिका ने बहुत अच्छा किया, ये मोहदा गैंग से बाहर निकल रही है और इनसे डिस्टेंस बना रही है। जनाब इज ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ हिज वाइफ एंड हिज सन, विच इज रियली नाइस। बट ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुम अपने बच्चे का बर्थडे ना मनाओ और जस्टिफाई भी, मतलब तुम क्या कर रहे हो ये कह के, तुम अपने बर्थडे फिर ऐसे जस्टिफाई करते ना कि हम भाई हर हफ्ते तो बर्थडे मनाते हैं, हर हफ्ते तो हम केक काटते हैं, हम अपना भी नहीं मनाएंगे। ये तो सारे दिन डल्ला जा जाके पूरा खानदान बर्थडे मना रहा है। सबा का बर्थडे लोनावला में मन रहा है, अम्मी का बर्थडे पता नहीं कौन से विला में मन रहा है, तो सारे टाइम तो बर्थडे सेलिब्रेट किए। और जो असली, जैसे मैं कह रही हूँ, असली में एक बच्चे का बर्थडे जो एक रियल एक तुम्हारी अचीवमेंट है, माइलस्टोन है, उसमें तुम दुम दबा के बैठ गए जी, नहीं हम नहीं मनाएंगे क्योंकि बच्चे को तो याद नहीं रहेगा। बहुत अच्छी बात है। तो तुम बिल्कुल ही मतलब, या तो एक और भी रीजन हो सकता है जो, देखो, अब ये भी है कि बच्चे के माइलस्टोन थोड़े से स्लो है, राइट। अब लोग कहेंगे तुमने बच्चे के बारे में बोल दिया, देखो जो रियलिटी है वो रियलिटी है, मैं कोई इसको लीपापोती करके नहीं कह रही हूँ, मैं कोई हार्श लैंग्वेज में नहीं कह रही हूँ। बच्चे के माइलस्टोन स्लो है, जो बहुत लोगों ने बहुत जल्दी कैप्चर कर लिए थे, विजिबल थे बहुत जल्दी। अब जो जिन औरतों के खुद के बच्चे हैं उन्हें तो इमीडिएटली समझ आ जाएगा, राइट, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। जिन्होंने अपने बच्चों को बड़े होते हुए देखा है, उसमें पता चल जाएगा कि भैया 6 महीने का बच्चा ऐसा रिएक्ट नहीं करता, 1 साल का बच्चा आगे ये सब सीख जाता है। तो सब लोग लिख रहे हैं तो कोई पागल थोड़ी ना है। तो ये बात तो फैक्ट है कि बच्चा थोड़ा पीछे चल रहा है। अब ये सारे दिन उससे रिएक्शन निकलवाते रहते हैं अपने ब्लॉग्स में कि हाँ हाँ ही हो करके, बच्चा हंसा नहीं तो उसको फटाक से कैप्चर कर लिया, बच्चा कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा है उसे कैप्चर कर रहे हैं। लेकिन ये पता है कि बच्चा बहुत स्लो चलता है, ना वो रिएक्ट करता है, ना हंसता, मैं कुछ ना कुछ बोलता है। तो अब इन्हें ये भी लगता होगा कि अभी तो हमने अपने ब्लॉग में वो दिखा दिया है जहां मैक्सिमम हम इसके इमोशंस निकाल सकते हैं। अगर हमने पार्टी की तो देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल एंड दे विल सी दैट ही इज बिट स्लो एंड दे कैन लीक दैट न्यूज आउटसाइड। तो उनको वो भी डर होगा कि बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर छोटा मोटा स्लो है तो ठीक है भाई, पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है। लेकिन अगर कुछ है और, तो इन्हें ये भी डर होगा कि बाहर बात फैल जाएगी, तो दे माइट वांट टू हाइड इट। तो ये बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि, या फिर ये भी रीजन हो सकता है कि नाउ जनाब एंड दीपिका आर सो फेड अप विद मोहदा गैंग। अब देखिए, अब जनाब ना नीचे भी नहीं जाता है। अपनी अम्मी के लिए एप्पल वॉच ला दी, लेकिन उसके बाद कह रहा था मैं रोज चेक करूंगा। कितनी बार जाता है वो, नहीं जाता। एक तो सबा भी बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना, वर्ड्स भी मेरे पास नहीं है, जो अपने जैसे होता है ना, घर का वेदी लंका डाय, जो जिस खाली में खाते हो उसी में छेद कर रहे हो, इतना बड़ा वो भी, वो इस टाइप की बंदी है। अब मतलब इसका वो सबा का, आपको पता ही होगा, कोई भी बाहर का कोई कनेक्शन है ही नहीं, राइट। कनेक्शन इन द सेंस कोई फ्रेंड्स नहीं है। ससुराल में इसका जीरो सपोर्ट है, कोई इसके ससुराल में ना इसके साथ खड़ा नहीं होएगा कभी भी मुसीबत आई तो। सनी मतलब का वो है, फिर भी ठीक है चलो, लेकिन साथ अभी तो। अब मायके वाले भी माँ बाप के पास कुछ ऐसा है नहीं जो सबा का सपोर्ट कर सके, फिजिकली भी नहीं है, अनहेल्दी चल रहे हैं वो।
और फाइनेंशियली भी ऐसे कोई स्ट्रांग नहीं है। बाकी रिलेटिव्स तो भैया सिर्फ पैसे के पुजारी हैं, उनको तो भूल ही जाओ। भाई भाभी हैं जिनके थोड़े नेटवर्क्स हैं, यंग है, पैसा भी है, सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो। बट ये उन्हीं को पुल डाउन करती रहती है। इसको इतनी अकल नहीं है कि भाई किसी से तो रिश्ता बना ले। एक भाई है सिर्फ, ऐसा नहीं कि 5-7 भाई बहन है। एक भाई है एक लौता, और एक ही भाभी है, तब ये हाल है। तो सबा इन शोएब और दीपिका को इतना सुनाया हमें जहांगीर ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, इन्होंने मेरे साथ ये किया वो किया, मतलब लिटरली दे वर वॉशिंग देयर डर्टी लिनन इन पब्लिक। लोगों ने खूब मजे लिए। उसकी सगी बहन को उठा के अपने घर ले आई नीचे। अब शोएब चिढ़ेगा नहीं क्या? कोई भी ऐसी सिचुएशन में चिढ़ जाएगा कि नीचे उसको ले आई जिससे मुझे सबसे ज्यादा दुश्मनी है, जिसने मेरी इतनी बेइज्जती की है। और रुकैया भी कोई बहुत तो मतलब दूध की धुली लग नहीं रही है मुझे, जो हरकतें उसकी दिख रही हैं। अब वो पहली बात तो आई क्यों है? इतने दिन से पड़ी है ना, अम्मी उसे भाव दे रही है ना कोई और भाव दे रहा है, आके बैठी हुई है। मतलब भैया अपने घर जाओ, 2-4 दिन आए हो, 10 दिन आए हो, चलो ठीक है निकलो। वो पसर ही गई है। ईद आ रही है, इतना बड़ा फेस्टिवल आ रहा है, तुम अपने घर जाओ, तुम अपने हस्बैंड के साथ मनाओ, अपनी फैमिली के साथ मनाओ। नहीं भाई बैठे हुए हैं। मतलब जैसे होता ना कि रेफ्यूजी कैंप चल रहा है इनका, बस बैठे हुए पसरे हुए हैं। खालू अलग आके बैठ गए। खालू का कोई भाई खाल अच्छा किसी ने लिखा था खालू के पिताजी की डेथ हो गई थी कुछ टाइम पहले, वो सबको पता है। रिजा के दादाजी की, जब रिजा के एग्जाम चल रहे थे और रिजा गई भी नहीं थी, वो सब इंसिडेंट सबको पता है जो इनको फॉलो करता है। तो भाई खालू को अपने माँ से नहीं मिले थे क्योंकि वो उसके बाद आए नहीं थे, उस टाइम भी नहीं आ पाए थे। तो खालू को अपनी माँ से मिलने जाना चाहिए ना। खालू यहाँ क्यों क्यों पसरे पड़े हैं? खालू को 1 हफ्ता हो गया, ऐसा भी नहीं कि वो मुंबई लैंड करे हैं तो 1-2 दिन बाद जाएंगे वहां पे। चलो यहाँ तक बात समझ आती है कि भाई लैंड करे मुंबई, किसी भी रीजन से आए होंगे, चलो लैंड मुंबई कर गए अपनी बीवी को लेके, फिर जाएंगे 2-3 दिन में। यहाँ तो हफ्ता 10 दिन होने को आए, 2-3 हफ्ते और निकाले फिर तो निकल लेंगे। ये सिर्फ शक्ल दिखाने जाएंगे, 2 दिन देखना बीच में, और उसके बाद यहीं पड़े हुए हैं। और जहाँ जगह भी नहीं है, नीचे जगह भी नहीं है, एक कुर्सी पे बैठे रहते हैं वो। ना उनके मुंबई में कोई फ्रेंड्स होंगे ना कोई और होगा, करते क्या है ये? मतलब समझ ही नहीं आता मुझे कैसी फैमिली है। तो बात जो ओरिजिनल यहाँ कर रही थी मैं, कि सबा रुकैया को लेके आ गई है तो जनाब तो चिढ़ता ही होगा, इसलिए वो नीचे भी नहीं जाता है आजकल कि भाई मैं नीचे नहीं जाऊंगा, सारा दिन रुकैया है। और वो अपनी अम्मी से भी चिढ़ता होगा कि क्यों सबा को ये सब करने दे रहे हो। अब अम्मी भी क्या करेगी, अम्मी भी अलग फंसी हुई है। तो यहाँ सिचुएशन ना इनकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जितना प्यार बांटिए, जितना इज्जत करिए माँ बाप की, ये सब करते हैं ना, ऐसा कुछ बचा नहीं है। और जो कहते हैं ना कि जब ज्यादा पैसा आ जाता है तो रिश्तों में दरारें आ जाती हैं, तो ये वही हाल हुआ। जब कम पैसा था तो ये सारे सुकून से जी रहे थे, सारे एक दूसरे को मतलब खड़े रहते थे, मतलब दीपिका को चाटते थे बेसिकली। लेकिन वैसे तो वही डर के रहते थे। अब पैसा आ गया, सब फैल गए, रिश्तों में दरारें आ गई। अब माँ बाप अलग कर रखे हैं, वो एक समझ नहीं आता। मैंने एक पॉडकास्ट बनाया था बहुत पहले, अगर आप जाएंगे ना, तो मैंने अपना पॉडकास्ट बनाने शुरू किए थे जनवरी से दिस ईयर। तो आपको जनवरी के मंथ में मेरा मिलेगा माँ बाप अलग क्यों रहते हैं। मैं दोबारा बनाऊंगी क्योंकि उस टाइम तो इसके पापा अलग हुए थे, थोड़े दिन हुए थे मतलब। लेकिन अब देखो ना, 6 महीने हो गए, 7 महीने होने को आए, अभी भी अलग है भाई। रीजन क्या है तुम्हारा? मतलब जगह चाहिए ज्यादा, तो 2 बेडरूम का एक फ्लैट ले लो वहां पे। तुम्हारी बिल्डिंग में और भी तो होंगे, 3 बेडरूम का फ्लैट ले लो, 4 बेडरूम का ले लो, कुछ तो करो। तुम मतलब पेरेंट्स को अलग अलग रखोगे क्या फॉर नो रीजन? कि भाई मोहदा में उसकी पूरा नीचे गैंग चलता रहे, सभा का ब्लॉग बनता रहे। क्योंकि अगर इसने अपनी अम्मी को ऊपर बुला लिया, जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इसने अपनी अम्मी को ऊपर बुला लिया, देखो अम्मी भी नहीं आना पसंद करेंगी। देखो क्या होता है ना कि अगर अम्मी ऊपर आ गई तो अम्मी रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी एक रूम में। अब अम्मी बाहर लिविंग रूम में भी दीपिका के बैठने में शर्माएंगी, उन्हें लगेगा यार मतलब वो कंफर्टेबल नहीं होंगी। तो उन्हें लगेगा मैं तो बंद गई, मुझे तो अपने घर में पूरी फ्रीडम थी, मैं जहां मर्जी बैठती थी, जहां मर्जी लेटती थी। तो अम्मी भी नहीं आना चाह रही होंगी। फिर नीचे उनका एंटरटेनमेंट है पूरा, कभी ये बहन, कभी वो बहन, कभी माँ, कभी बच्चे। ऊपर आएंगे तो रिजा रेहान को थोड़ी ना रहने देगा शोएब। तो वो अपनी अम्मी को लगा अम्मी तो बोर हो जाएंगी, कितना छोटे बच्चे के साथ खेलेंगी। खेलना तो चाहिए वैसे बट नहीं खेलेंगी। तो अम्मी अपना घर नहीं छोड़ना चाहती, भैया पति छोड़ देंगे घर नहीं छोड़ेंगे। तो अब वो अम्मी वहां नीचे बैठी हुई है, वहां आधा मौदा वहां टिका हुआ है। तो जो रिश्ते इनके इतने अजीब हैं और इतने मतलब बेसिर पैर के हैं कि आधा मतलब आप लोग उसको ना जितना भी कहेंगे उनको कि ऐसे हैं वैसे हैं, ये सब पैसे का लिए है। पैसे के लिए ये सबा इनको एक एक करके ब्लॉग बनाने के लिए, बस ब्लॉग बनाना है सबा को। अब देखो किसी ने ये भी लिखा कि कल परसों जो सबा वहां गई थी अपनी मम्मी को लेके, बाकी खालाओं को लेके मॉल शॉपिंग कराने, रुकैया की, ठीक है, रुकैया की शॉपिंग कराने गई थी ये बोल के, सारे गैंग को ले गई। पहली बात तो कार नहीं थी, ऑटो में बैठ के भर के लद के गए ये लोग।
अब उसने बोला ऑटो अंदर तक नहीं जा सकता तो दूर। अब अम्मी और ये सारे लोग चल चल के जा रहे थे इतनी दूर। अम्मी के बस का चलना है, चला जाता नहीं उनसे। और वो इतनी दूर ऑटो ने छोड़ा होगा वहां, फिर मॉल के अंदर, और फिर मॉल के अंदर घूमे होंगे तो थक नहीं जाएंगे, फिर वापस से पकड़ने ऑटो बाहर आएंगे। तो इसको कोई परवाह थोड़ी है कि अम्मी थक जाएंगी या कोई थक जाएगा या किसी की तबीयत ठीक है नहीं है। इसको सिर्फ अपना मेरा ब्लॉग बनना चाहिए। अब रुकैया की शॉपिंग कराने गई थी, वहां रिजा की भी करा के लाई है और बाकी मेहर का भी कुछ दिला के लाई है, अपनी भी चप्पल लेके आई है। लेकिन अभी खालू की कराने लेके जाएगी, अब खालू में भी फिर दो चार की और खरीद देगी, और उसके बाद फिर वो रुकैया की बेटी की और उसकी उमैमा की कराएगी। अभी हर दिन देखना, फिर बोल रही थी मेरी बची है। भाई तुम गए हो 4 घंटे, तुम अपनी भी कर लो। जब तुम मॉल गए हो, तुम 15 मिनट लगा के तुम्हें डब्लू और बीबा में तो जाना है, और कहाँ जाओगे? बाकी लोगों को तो सस्ती शॉपिंग करा देते हो, अपने लिए डब्ल्यू बीबा से 15,000 से कम कोई सूट नहीं लेना है इसने जो एक बार पहनेगी। तो तुम चले जाते अंदर घुस के, नहीं नहीं नहीं, व्लॉग दोबारा बनेगा ना उसके लिए। तो फिर उसके लिए तो फिर से वही शुरुआत होगी कि फ्रेंड्स देखो हम कर रहे हैं नाश्ता, मैं सनी को दे रही हूँ चाय और ब्रेड, अब हम खाएंगे, अब मैं 10 मिनट करूंगी वॉक। फ्रेंड्स अब हम नहा लिया है, तैयार हो गए हैं, रिजा चलो मैं हमारे साथ घूमने। रिजा को, और लोगों को लगेगा रिजा को घुमाने ले जा रहे। नहीं रिजा, तुम्हारा एक काम है, जब मैं और सनी खड़े होंगे तो हमारे रील शूट करना, हम दोनों को सेम एंगल पे शूट करना, सेम तरीके से शूट करना। और वो दोनों, सनी चलाएगा कार, दो चार कमेंट्री चलेगी, वो मॉल में जाएंगे। मॉल में आके हम थक गए, हम पियेंगे सब चाय, चाय पियेंगे। फिर वो विभा में जाएगी, फिर डब्ल्यू में जाएगी, फिर नौटंकी करेगी, सनी में कौन सा लूं, ये वाला कलर अच्छा है, हाँ अच्छा है। सनी भी अपना एक आध जूता चप्पल पकड़ेगा, फिर वो उठाएंगे, 4 बैग बना लेंगे, और उसके बाद वो घर लाएगी। फिर अम्मी क्या बनाया, हम थक गए, ये खा लो वो खा लो। और उसके बाद बैठ जाएगी, सलाम वलाम करेगी, अम्मा उसको चिपक चिपक के वो चुम्मियाँ लेगी। उसके बाद बैठेगी, फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या लाई, ये सूट कैसा है। फिर सबको पास ऑन होएगा, सूट अच्छा है, बहुत अच्छा है, कलर भी अच्छा है। अभी दूसरा सूट, हाँ अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा है। अभी तीसरा सूट, चप्पल, सालो अभी तो चप्पल लाई थी तुम 7-8 जोड़ी अभी के लिए। नहीं मम्मा मुझे ऐसी वाली चाहिए थी, हाँ अच्छी है, कलर भी अच्छी है। तो ये ब्लॉग निकलेगा। तो ये जैसे पागलपन जो चल रहा है, लोग जब तक देखते रहेंगे तब तक चलता रहेगा। कहते हैं ना हिंदुस्तान में जब तक सनी में तब तक पब्लिक बेवकूफ बनती रहेगी, तो वो पब्लिक बेवकूफ बन रही है। तो मैं बेसिकली कहना यही चाहती थी। मैं इस टॉपिक पे आ जाती हूँ ना सभा के, तो मेरा खत्म ही नहीं होता पॉडकास्ट। मैं बोल सकती घंटों तक इस पे। तो एनीवेज, तो बेसिकली मेरा यही था कि जनाब जो बर्थडे नहीं मना रहे, जो सबसे मतलब जरूरी चीज है इनके लिए, वो क्यों नहीं मना रहे? रीजन बताइए आप अपना, मतलब आप बताना क्या और पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो जैसे मैंने बताई है 4-5, कि या तो इन्हें ये डर होगा कि बच्चे के बारे में पता चल जाएगा, या फिर इनके रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं घर वालों को ही नहीं झेलना चाहते हैं, या फिर इनका ये हो चुका है कि भाई आएगा कौन। पहली बात तो ऑब्वियसली कोई नहीं आएगा, ना टीवी के इंडस्ट्री, ना इनके पर्सनल दोस्त है, ना कोई जानने पहचानने वाला, ना कोई नेबर्स है। सोचो ना, मतलब ऐसे इंसान है जो इनके नेबर्स भी नहीं आते इनसे मिलने, ना इनके जो रिश्तेदार आते हैं इनसे मिलने, ना इनके दोस्त टीवी वाले आते, ना बिना टीवी वाले आते, ना इनके मायके ससुराल वाले आते। मतलब कोई भी नहीं आता ये 4-5 जो मोहदा वाले लोग हैं ना, इनके अलावा। तो फिर क्या तो क्या बनाएंगे, अपनी बेइज्जती करवाएंगे। तो देखते हैं, बर्थडे तो आने वाला है एक हफ्ते में। अभी पहले ईद आएगी, ईद की पहले सबा का ईद का शॉपिंग ब्लॉग आएगा, फिर ईद मनाएंगे ये लोग बैठ के, सारे लाल लिपस्टिक लगा के मुंह सफेद करके आएंगे। और उसके बाद फिर से एक दो शॉपिंग होगी, फिर एक एक करके जाएगा कोई मौदा, और उसके बाद रोहन का बर्थडे आएगा, फिर वापस आएंगे ये लोग, और फिर इसकी सास ससुर आएंगे। असली तो देखने में मजा जब आएगा जब इसके ये डला वाले घर में मुंह हो जाए, सास ससुर साथ आ जाए रहने। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन रहने, भैया हम तो आ गए, 6 महीने तक रहेंगे अभी, तब मजा आएगा। तो चलिए गाइस, बताना आपको क्या लगता है क्यों नहीं बना रहे होंगे। और इफ अगर आपके पास कुछ और भी आइडिया है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है तो बताना। तो चलिए रखती हूँ, इसमें ज्यादा स्क्रीनशॉट्स थे नहीं, तो जस्ट एंजॉय करिए पॉडकास्ट एंड हैव अ ग्रेट डे।